प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं गलातियों 5:25। तो देखते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है गलातियों 5:25 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है गलातियों 5:25 में, यदि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। 26 में क्या लिखा हुआ है? हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। देखिए, पहली बात यहां पे परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाने का कोशिश कर रहा है कि एक मसीही जीवन जो है वो एक आत्मिक जीवन है। ठीक है, मसीही जीवन जो है वो एक आत्मिक जीवन है और आत्मा के अनुसार ही चलना है। तो आत्मा क्या घमंड कर सकता है? आत्मा कभी घमंड नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा को पता है कि वो कब तक अपने साथ रहता है। लेकिन हमारा शरीर घमंड करता है, हमारे शरीर के विचार घमंड करते हैं, हमारे जो आचरण है उस पर हम घमंड करते हैं। इस प्रकार से आत्मा के द्वारा चलना नहीं हो पाता है। एक ही चीज हमें रोकता है और वो चीज क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ घमंड। वो आत्मा के अनुसार हमें चलने के लिए विरोध में कर देता है, यानी कि आत्मा के विरोध में कर देता है और आत्मा के अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। जबकि गलातियों में जो लिखने वाला लेखक है वो इसी बात को बार बार कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जन्मे हैं या आत्मा के द्वारा जीवित हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी कि अगर उसके द्वारा जिंदा है, वो हमें खाना खिला रहा है, पिला रहा है, वो हमें जीवित रखा है, वो हमें अपने तरीके से हर कामों को जो हमें चाहिए वो दे रहा है, हमारे स्वार्थ को पूरा कर रहा है आत्मा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें कि आत्मा के अनुसार चले भी बोल रहा है, तो आत्मा के अनुसार कैसे चलते हैं? आज बहुत सारे जो है मसीही भाई बहन क्या करते हैं? आत्मा के अनुसार चलने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने माँ बाप के अनुसार चलते हैं। कुछ लोग अपने पति के अनुसार चलते हैं, कुछ लोग अपने माता के अनुसार चलते हैं, कुछ लोग अपना पत्नी के अनुसार चलते हैं, और कुछ लोग जो हैं समाज और आजू बाजू के पड़ोसी के द्वारा चलते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा नहीं चलते। और आत्मा के द्वारा चलने वाले को सबसे पहला तो यहां पे देखिए लिखा है कि हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना ही एक दूसरे को डाह करें। डाह करना यानी कि होता है जेलेसी, चिढ़ना। और घमंडी होकर के छेड़ने का मतलब होता है कि मतलब हमारे इतना तू नहीं जानता है, हमारे अंदर वो पावर है, तुम लोग छोटे हो, हम लोग बड़े हैं, हमारा बाल ऐसे ही नहीं पका है, तुम तो अभी बच्चे से बड़े हुए हो, हम तो तुमसे पहले से सब करके बैठे हैं, तुम हमको सिखाओगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कहने वाले हैं। तो याद रखें, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलना। तो जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, सीखते हैं, तो आत्मा के अनुसार चलने पर आपको कभी भी कोई घमंड नहीं होगा। याद रखें, अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आपको कोई भी घमंड नहीं होगा, और वो जो घमंड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जानता है कि यहां पे सदैव का जीवन नहीं है। आज नहीं तो कल हम तो जाने वाले हैं, और ये सब तो दिखावा है, ये सब चीज तो नाश होने वाला है। तो यही बात को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है, और परमेश्वर की आत्मा हर एक मनुष्य जाति को यही बात बताना चाहता है, लेकिन आदमी नहीं समझना चाहता है, और उसके अंदर घमंड और डाह भरे हुआ रहता है, और वो इसी प्रकार से लोगों से झगड़ा करते रहता है, और लोगों से मारपीट करते रहता है, और जेलेसी करते रहता है, और उसी जीवन में वो सत्यानाश होकर के मर जाता है। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं, आस पड़ोस के अनुसार नहीं, माता पिता के अनुसार नहीं, बच्चों के अनुसार नहीं, या पति या पत्नी के अनुसार नहीं, या अपने समाज के अनुसार नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें चलना है। तो इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप फिर से एक बार हमारे चैनल को देखते रहें, नए वीडियो अपडेट होगा, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।